आज की क्लास में हम बसंत बुक का जो चैप्टर 5 है अक्षरों का महत्व उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। इस चैप्टर को हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी की अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। इससे पहले मानव सभ्यता का लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता है। अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। यह क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र बनाकर। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह से भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब इसके काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अगला प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो मनुष्य किन किन माध्यमों का सहारा लेता था, इसका उत्तर होगा अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बातों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि का चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। अगला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो इसको कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनियों की संगठित इकाई से अक्षर बनते हैं। अक्षरों द्वारा हम लिखकर अपने भाव व्यक्त करते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षरों के बिना हम लिख नहीं सकते और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण के द्वारा ही हम भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। आज के समय में अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाए तो ही वह अस्थायी होगी अथवा नहीं। अगला प्रश्न है, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, क्योंकि उनके पास उसका इतिहास नहीं था। वे सोचते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है, इसलिए इस धरती की प्रत्येक वस्तु उसी ने बनाई है। लोग जिस वस्तु के बारे में जानते नहीं थे उसे ईश्वर की देन मान लेते थे। अगला प्रश्न है, कल्पना करो कि यदि हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो क्या होता। लिखो। तो अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो क्या होता, इसको कैसे लिखेंगे। यदि हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम अपने इतिहास को जान नहीं पाते, हमारा विकास तेजी से नहीं होता, हम अपनी पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में चैप्टर 6 के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।